हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSS आयोग के द्वारा पूछे गए इतिहास के क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो देख रहे हैं हम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो देखिए इसमें सभी क्वेश्चंस का हम एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। देखिए हड़प्पा काल का पुरास्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खादिर द्वीप में स्थित है। धौलावीरा जो है 3 विभागों में विभाजित है, किला, मध्यनगर तथा निचला किला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। ठीक है, गाय को नहीं दर्शाया गया था। मुहरों और मृण मूर्तियों टेराकोटा पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी, बट गाय को नहीं दर्शाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, गाय। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। पूरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय है मृतकों का टीला, मिंट माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बी, यानी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको कथन बताना है। सिंधु लोग जो हैं कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कपास जो है भारत की एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते हैं। तो देखिए यही आपके जो ए ऑप्शन दिया था उसमें यही चीज़ थी, तो यहाँ पर आंसर तो राइट ए हो जाएगा। फिर आगे भी देख लीजिए। कह रहा है इसके अतिरिक्त हड़प्पा निवासी गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल आदि की खेती भी करते थे। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको मिल चुका है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या और भी दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों, घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। ठीक है, तो लोथल की खुदाई की खोज के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पे कह रहा है भोगवा नदी, अहमदाबाद, गुजरात के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम SR राव ने की थी। 1955 ईस्वी तथा 1962 ईस्वी के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर SR राव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमने देख लिया। हड़प्पा के एक हिस्से लोथल की खुदाई जो है की थी किसने, SR राव ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 में सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है। बनवाली, चनूदड़ो, सुतकांगेंडोर, सुरकोटदा। तो यहाँ पर राइट आंसर तो डी हो जाएगा, सुरकोटदा। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेनेशन में सुरकोटदा जो कह रहा है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज 1964 ईस्वी में JP जोशी ने की थी। लोथल से घोड़ों की लघु मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है।
कालीबंगन, पाटलिपुत्र, रोपड़, लोथल। तो देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्र नहीं है, बाकी सभी आपने पढ़े होंगे, ये सभी संबंधित हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए कालीबंगा जो है रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश ने के शासक उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर की थी। यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। अब देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया है वैदिक संस्कृति। ठीक है, इसमें देखिए सभी क्वेश्चन आपके आए हुए ही हैं, यूपीएससी आयोग के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का यहाँ पे सभी प्रश्नों को दिया गया है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है 8, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह क्या होता है? बच्चे को औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे का विवाह। तो ये आपको पता होगा, उपनयन संस्कार में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे यही सेम चीज दी गई। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा और भी दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, महाभारत से। तो राइट आंसर तो मुंडक उपनिषद से हो जाएगा सी। अब देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य भी है। ठीक, तो राइट आंसर मुंडकोपनिषद, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर ब्राह्मण हो जाएगा। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद। तो उपनिषद वेदों के उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो डी हो जाएगा। अभी देखिए एक्सप्लेनेशन कह रहा उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यह ज्ञान विज्ञान का मूल आध्यात्मिक स्रोत है। इसमें ईश्वर और आत्मा संबंधी नए ज्ञान पर जोर दिया जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अध्यापक के निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचाया गया ज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया, उपनिषद है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। तो देखिए सर्वाधिक महत्ता जो वर्णन किया गया है वो इंद्रदेव का किया गया है। तो राइट आंसर तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अभी देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ठीक है, इसमें 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन जो है इंद्र देवता का है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, मनुस्मृति, उपरोक्त सभी। तो देखिए अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपरोक्त सभी ग्रंथों में अपराध तथा अपराधी का जिक्र आता है। यानी यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो देखिए यहाँ पर ये राजस्व लेखपाल में आपका क्वेश्चन आया है, इसका भी आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार ऐतरेय और कौशिकीय जो हैं ऋग्वेद का, पंचविश, तांडव, जैमिनी आदि सामवेद का तथा गोपद अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ठीक, तो आपको जो पूछा गया था शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। ठीक, इनको आप याद कर लिए। फिर ऐतरेय और कौशिकी जो हैं ऋग्वेद के हैं। पंचविश, तांडव जो हैं जैमिनी जो हैं ये सामवेद के हैं। गोपद अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कह रहा है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को संबंधित है समर्पित है। तो गायत्री मंत्र देखिए अग्नि देवता और इंद्र या फिर मारुत, सावित्री। तो ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र सविता सवित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल में की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण। तो सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है, देखिए सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। यहाँ पे कह रहा है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। इसमें केवल 5 में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, योग वेद। तो देखिए यहाँ पे धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद उपवेद हैं, जबकि योग वेद जो है उपवेद नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखिए धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, वर्षा एवं चक्रवात के, तूफान के, अग्नि के। तो वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं इंद्र। अब देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला, पुरंदर तथा वर्षा एवं चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उनको देख लिया है। इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको हम लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।